ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, द वर्ल्ड राइट नाउ इज़ इन द मिडल ऑफ अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, दैट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन सिर्फ एक शब्द नहीं है। एट द प्रेजेंट टाइम इट बिकम्स द बिगेस्ट इशू, स्पेशली ड्यू टू दिस कोविड पैंडमिक। इट्स एस्टिमेटेड कि दुनिया का ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इस डिप्रेशन की बीमारी से सफ़र कर रहा है। सो रादर देन जॉइन द क्यू, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम जानें कि ऐसी कौन कौन सी बातें आ रही हैं लाइफ में जिसकी वजह से हम लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। उन बातों को जानकर चेंज करके हम लाइफ को बेटर बना सकते हैं। कुछ मेन रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टिंग, ओवर रिएक्टिंग टू एनी सिचुएशन, रॉन्ग थॉट प्रोसेस, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स एक्सेट्रा। हमने हमेशा टेंशन या स्ट्रेस को नेचुरल ही समझा, जो कि नेचुरल नहीं है। इन्हीं टेंशन और स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन होता है। वी शुड सी द ट्रिगरिंग पॉइंट कि कहाँ कहाँ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें आ रही हैं जिसकी वजह से वी आर अनेबल टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। अगर शुरुआत के स्टेजेस में ही हम अवेयर हो गए तो हम उसे ईज़िली ठीक भी कर सकते हैं। पर अगर ज़्यादा टाइम तक हम इसी टेंशन और स्ट्रेस में जीते जाएंगे तो हम फेवरेबल सिचुएशंस में भी इस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। वाई? बिकॉज दैट पिट has gone very very deep. Let's describe depression in stages, जिससे हमें समझने में easy होगा। फर्स्ट स्टेज, जब आप अपनी लाइफ अपने मन मुताबिक जी रहे होते हैं, अपने मन की जॉब कर रहे होते हैं, फैमिली आपकी बहुत सपोर्टिव है, बट स्टिल आप उस सुख का अनुभव नहीं कर पाते। नाउ दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ सेकेंड स्टेज, जब आपको ये जीवन ही अच्छी नहीं लगती है। फर्स्ट स्टेज में क्या था कि आपकी जीवन तो अच्छी थी, आपकी लाइफ परफेक्ट थी, पर फिर भी आप उस सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे थे। पर सेकंड स्टेज में आपको आपका जीवन भी अच्छा नहीं लगता। आप सुख का तो अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, पर साथ साथ आपको आपकी लाइफ भी अच्छी नहीं लगती। सब कुछ होने के बावजूद भी यू आर नॉट एबल टू फील दैट स्पार्क इन लाइफ। नाउ थर्ड स्टेज, जब आप सोचने लग जाते हो कि ये लाइफ ना होती तो अच्छा होता। भल अभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी आप सोचते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाती तो अच्छा होता। नाउ फोर्थ स्टेज, व्हेन यू रियली फील डिप्रेस्ड, आप रास्ता ढूंढने लगते हैं, तरीके ढूंढने लगते हैं टू कमिट सुसाइड। और फिफ्थ स्टेज, जब लोग फाइनली सुसाइड कर लेते हैं या फिर वो एक ज़िंदा लाश की तरह अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। उनके सामने उनका फेवरेट भोजन भी रखा होगा तो उनकी खाने की इच्छा नहीं होगी। टीवी के सामने बैठे होंगे, बोरिंग सीरियल या बोरिंग मूवी चल रही होगी, फिर भी उठने का मन नहीं करेगा कि उठकर चैनल चेंज कर लें। माना फेवरेबल चीज़ें भी हो रही होंगी, फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन की ऐसी स्टेज हो जो हम अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो रियल हैप्पीनेस फील कर सकें इन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। ऐसा एम रख कर हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। देयर आर सम पीपल जिन्होंने अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि अगर वो कुछ दिन खुश रह लिए तो फिर बोलने लग जाते हैं कि ज़्यादा खुश मत रहो, नहीं तो खुशी को नज़र लग जाएगी और हम फिर से दुखी हो जाएंगे। हम खुशी को बाह्य चीज़ों में ढूंढते हैं, बट एक्चुअली हैप्पीनेस इज़ विद इन अस एंड इट्स इन आवर कंट्रोल। हमारा ये इक्वेशन शुरू से ही डिस्टर्ब हो गया। हम बचपन से क्या देखते आए कि हमारे पेरेंट्स हमसे तभी खुश रहते हैं जब हम उनके अनुसार, उनके मन मुताबिक काम कर रहे होते हैं। तब तक उनकी खुशी बरकरार रहती है जब तक हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। पर जैसे ही थोड़ा भी कुछ हमने उनके अगेंस्ट किया,
तो उनकी खुशी ख़त्म हो जाती है और वो दुखी हो जाते हैं। और अगर हमने थोड़ी और अगेंस्ट बात कही तो कभी कभी तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा माइंडसेट क्या बन गया कि हम तभी खुश रहेंगे जब दूसरे हमारे अनुसार कार्य करेंगे। वी नीड टू फिक्स दिस इक्वेशन। वी शुड वर्क ऑन आवर प्रायोरिटीज़। और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी खुशी, हैप्पीनेस, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हाथ में है, हमारी जिम्मेदारी है। सी, लाइफ में प्रॉब्लम्स सबके आते हैं। कोई उन प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं और कोई उन्हीं प्रॉब्लम्स को टेंशन के रूप में ले लेते हैं। अगर हमें ये क्लैरिटी हो कि जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में अभी आई हुई है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, देन गो फॉर इट एंड सॉल्व इट। पर अगर हमें ये लगता है कि जो भी प्रॉब्लम आई है हम उसे हैंडल नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो इट्स बेटर टू इग्नोर इट। वो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें। आप खुद की मनस्थिति को स्ट्रॉन्ग बनाएं। जब खुद की मनस्थिति स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हम किसी भी प्रॉब्लम को वाइजली सॉल्व करने की हिम्मत रख सकेंगे। जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से। हमें ये टारगेट रख लेना चाहिए कि सुख मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, मैं इसे किसी को भी, किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति को छीन लेकर जाने नहीं दूंगी। दिस विल बी विद मी इन एवरी मोमेंट। अगर सुबह उठते ही हम ये लक्ष्य बना लें कि आज मुझसे मेरी खुशी को, मेरे सुख को कोई भी छीनकर नहीं ले जा सकता, तो कल जो हम 40% खुश थे वो आज हमारा 50 से 60% हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी डिप्रेस्ड फील करते हैं। वी कीप सो मच हायर एक्सपेक्टेशंस विद पीपल आउट देयर। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया में लोगों ने हमारे एक्सपेक्टेशंस को, हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जन्म नहीं लिया है। दे हैव नॉट टेकन बर्थ टू जस्ट फुलफिल माई एक्सपेक्टेशंस। अब ये खुद से पूछें कि क्या हम दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं? लोगों की भी तो एक्सपेक्टेशंस हमसे होती हैं। क्या हम पूरी तरह से उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं? नहीं। तो जब हम दुनिया के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते, हम दुनिया के हिसाब से पूरी तरह से नहीं चल सकते, तो फिर हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी? We need to change these kinds of belief systems. Basically it happens कि आज जिस बात की वजह से हम डिप्रेशन में हैं, हम उसी बात को लेकर बार बार सोचते रहते हैं और उसी बात की गहराई में भी जाते रहते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देते हैं। और कभी कभी हम उन बातों के इतने डीप में चले जाते हैं कि जो बातें नहीं भी हुई रहती हैं, हम उन्हें खुद के मन में क्रिएट करके प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा वर्स बना देते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचना है हमें। जब भी हम किसी व्यक्ति या किसी सिचुएशन से हर्ट हो जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम उससे पूरी तरह से अफेक्ट होकर बिल्कुल टूट जाएं और डिप्रेस्ड हो जाएं, और या तो हम उसे वाइजली सॉल्व करके और भी ज़्यादा वाइजर बनते जाएं। समटाइम्स यू जस्ट नीड अ ब्रेक इन अ ब्यूटिफुल प्लेस अलोन टू फिगर एवरीथिंग आउट। ट्राई टू एन्जॉय योर ओन कंपनी। मोस्टली क्या होता है कि हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम दिन का सोशल मीडिया पे बिताते हैं और सोशल मीडिया पर लोगों के फेक लाइफ को देखकर हम खुद को डीमोटिवेट करते रहते हैं, जबकि हम जानते हैं कि लोग अपनी रियलिटी को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। लोग अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। ये सब बातें हम जानते हैं, पर फिर भी हम दूसरों को देखकर खुद को लो फील कराते रहते हैं, जबकि रियलिटी तो ये है कि वी आर सोशली कनेक्टेड बट मेंटली ऑल अलोन।
हमने कभी कोशिश ही नहीं किया कि हम खुद की कंपनी को एंजॉय करें। सो प्लीज़ ट्राई टू एंजॉय योर ओन कंपनी, बिकॉज इन रियलिटी वी आर नॉट just a body or a face. We are a soul, a peaceful soul. So just accept yourself and people around you too. And try to be happy. और वो सही चीज़ें करने की कोशिश करें जिससे आपको खुशी मिलती है। Try to be creative. Try to keep yourself busy. कभी कभी डिप्रेशन का कारण फिजिकल हेल्थ भी हो सकता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, वो 5 तत्व जो प्रकृति का हिस्सा है। अब हम ये खुद से पूछें कि हम नेचर के बीच कितना टाइम रहते हैं। 24 घंटे घर के एक कमरे में पड़े रहने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, परंतु हम डिप्रेशन का शिकार ज़रूर हो जाएंगे। वाई? बिकॉज़ हमने वहाँ का वाइब्रेशन ही टेंशन और स्ट्रेस वाला बना दिया है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम टेरेस पे या बालकनी में जाकर 24 घंटे के बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय प्रकृति को भी दें, बिकॉज नेचर ऑल्सो हैज़ द पावर टू हील आवर पेन। मोस्टली क्या होता है कि हम अपने दिन की शुरुआत यही सोचकर करते हैं कि ये दुनिया और दुनिया में रहने वाले लोग बहुत ही ख़राब हैं, डिस्टर्बिंग हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और बेचारे हमें रहना पड़ रहा है ऐसी दुनिया में। और अपने इसी पर्सपेक्टिव के साथ, अपने इसी नज़रिए के साथ हम अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं। सुबह का समय उठते ही हम नेगेटिव थॉट से शुरू कर देते हैं, खुद को विक्टिम बनाकर। देन हाउ इज़ द डे गोइंग टू बी? जब सुबह की शुरुआत ही हमने नेगेटिव एनर्जी से कर दी, नेगेटिव थॉट्स से कर दिया, तो फिर पूरा दिन हमारा कैसा बीतने वाला है? ऑफ कोर्स डिस्टर्बिंग, कॉम्प्लिकेटेड एंड कन्फ्यूज्ड। और हमारा आने वाला दिन इवन मोर डिस्टर्बिंग एंड कन्फ्यूज्ड। एंड देन डे बाय डे चीज़ें और भी ज़्यादा टफर होती जाती हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम चाहते तो हैं कि सब कुछ अच्छा हो, पीसफुली हो, पर क्या करें, ये दुनिया ही ऐसी है। अब ज़रा पॉज लें और ख़ुद से पूछिए कि क्या ये दुनिया ही ऐसी है जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, डिस्टर्बिंग और कन्फ्यूज्ड है, या फिर ये मेरी खुद की सोच है जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। जैसे कहावत है कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। हम जब भी किसी के प्रति नेगेटिव सोचते हैं या किसी पर गुस्सा करते हैं तो उसका सबसे पहला असर किस पर होगा? ऑफ कोर्स खुद पर, क्योंकि हमने ही सबसे पहले उस नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट किया। हम क्रिएटर हैं, तो क्रिएटर पर सबसे पहला असर होता है। हमने जिसके लिए क्रिएट किया उसके पास तो ऑप्शन है, वो हमारी नेगेटिव एनर्जी को ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। पर जो क्रिएटर है हम खुद, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पर जो क्रिएटर है यानी हम खुद, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम पर उस नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आना ही आना है। अनअवेयर वी रेडिएट मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी टू अस एंड टू द पीपल क्लोजेस्ट टू अस। सिर्फ सोच कर, ओवर थिंकिंग करके हमने कहीं ना कहीं इक्वेशन को ही गलत कर दिया। हमने कहा हमें प्यार और इज़्ज़त चाहिए भी और हमें प्यार और इज़्ज़त देना भी है, पर फिर हम देना भूल गए और सिर्फ हमने ये देखा कि सबसे हमें मिल कितना रहा है। हमारा इक्वेशन पॉजिटिव से नेगेटिव पर शिफ्ट हो गया। हम देने के बजाय मांगना शुरू कर दिए। हमारी देने की कैपेसिटी ही कम हो गई। नाउ फिट वन इक्वेशन। रिलेशनशिप मीन्स टू गिव everyone and always. So let's be generous in radiating beautiful vibrations to others. Now overthinking का मतलब क्या है? Overthinking means कि हमारे मन में non-stop thoughts चलते ही रहें without any pause. And non-stop thinking without any pause causes our mind to get tired, fatigue, pressure, headache, etc. यही कारण बनते हैं डिप्रेशन के। वी शुड ट्राई टू गिव पॉज आफ्टर ईच एंड एवरी थॉट। पहले लोग ये कहा करते थे कि बोलने के पहले सोचो,
कि क्या बोलने वाले हो, बट आपका ये क्वेश्चन क्या है कि बोलने के पहले तो सोचो ही कि क्या बोलने वाले हो, पर सोचने के भी पहले ये सोचो कि क्या सोचने वाले हो। पास योर थॉट्स फ्रॉम दिस फिल्टर टेस्ट्स। जो भी संकल्प मन में चल रहे हैं, जो भी थॉट मन में चल रहे हैं, उसे चेक करें, क्या वो यूज़फुल हैं या वेस्ट हैं। अगर तो वेस्ट हैं, देन इमीडिएटली टेक अ पॉज एंड चेंज इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखें, अवेयरनेस इज़ नीडेड, पेशेंस इज़ नीडेड, इट विल टेक टाइम, बट अगर ये एक बार हो गया, देन हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन होता जाएगा, और जितना स्लो थॉट हमारे मन में चलेगा, वो हर एक थॉट उतना ही पावरफुल होगा। ओवर थिंकिंग का एक और कारण है, वो है ओवर इन्फॉर्मेशन। हम ओवर थिंकिंग को तभी रोक पाएंगे जब हम ओवर इन्फॉर्मेशन को रोकेंगे, क्योंकि ओवर इन्फॉर्मेशन, फिर ओवर थिंकिंग, फिर उससे होता है डिप्रेशन। ध्यान रहे, हम जो पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, कि किस क्वालिटी का इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम कर रहे हैं। वो जिस क्वालिटी का होगा वैसा ही हमारा चित्त बनता जाएगा, और जैसा हमारा चित्त बनता जाएगा वैसा ही हमारा संस्कार बनता जाएगा। तो वो ही पढ़ें, देखें और सुने, वो ही इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करें जैसा अपना भाग्य चाहते हैं, जैसा अपना फ्यूचर चाहते हैं। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति, और जैसी वृत्ति वैसी ही सृष्टि। जनरली ऐसा होता है कि जब भी लोग सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत भारी मन से उठते हैं कि ओह, आज फिर से वही शेड्यूल, फिर से वही टेंशन। ये बातें भी डिप्रेशन का कारण बनती हैं। सुबह के समय का वातावरण बहुत ही शुद्ध और शांत होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम जगा होता है। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि सुबह उठते ही हमने न्यूज़पेपर उठा लिया, मोबाइल खोल लिया, टीवी ऑन कर लिया। नहीं, सुबह उठते ही नेगेटिव एनर्जी हमें कंज्यूम नहीं करना है। हमें नेगेटिव एनर्जी को सुबह उठते ही अब्जॉर्ब नहीं करना है। हमें हमारा अप्रोच नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव रखना है। भले हमें पता है कि आज प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, टेंशन्स हैं, पर फिर भी हमें पॉजिटिव ही रखना है। ये बात हम सभी सुनते भी आए कि संकल्प से सृष्टि। तो अब से हमें क्या करना चाहिए? अब से सुबह उठते ही हमारा सबसे पहला संकल्प उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा को गुड मॉर्निंग कहेंगे, उसका शुक्रिया कहेंगे। कहते हैं ना कि पता नहीं सुबह सुबह किसका मुँह देख कर उठे कि पूरा दिन खराब हो गया। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला संकल्प परमात्मा के लिए, उन्हें गुड मॉर्निंग करेंगे, शुक्रिया करेंगे। देन सेकंड संकल्प, सेकंड थॉट, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ध्यान रहे, हमें सोचना वही है, संकल्प वही करना है जो हम बनना चाहते हैं। नाउ थर्ड थॉट, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये तो हमें पक्का कर लेना चाहिए, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स। इसलिए ये मन में बिठा लेना चाहिए कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो है, जितना भी है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। और संतुष्ट हम तभी रह पाएंगे जब हमारे मन में दूसरों के प्रति पॉजिटिव फीलिंग्स रहेंगी। नाउ फोर्थ थॉट, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड फिफ्थ थॉट, मेरा परिवार बहुत खुशहाल है, मेरे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार में बहुत एकता है। फैमिली से रिलेटेड इन थॉट्स से बिखरते हुए रिश्ते भी संभल जाएंगे। याद रहे, जो दिख रहा है और जो हो रहा है, हमें वो नहीं सोचना है, हमें वो सोचना है जो हम आगे देखना चाहते हैं। हमारे पूरे दिन की शुरुआत हमें ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स से कर लेने हैं। सुबह उठते ही बेड पर 5 से 10 मिनट तक
हमें ऐसे ही थॉट्स क्रिएट करने हैं विद इमेजिनेशन, क्योंकि हमारा माइंड इमेजेस को जल्दी कैच करता है। और साथ में रात के समय जब हमें लगे कि नींद आ रही है, तब ऐसे संकल्प करते करते ही हमें सोना भी है, करीब 10 मिनट पहले से, क्योंकि रात में सोते समय और सुबह उठने के 10 मिनट बाद तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग एनर्जी बहुत हाई होती है। सबकॉन्शियस माइंड में 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम्स को ठीक करने की शक्ति होती है। इसलिए ध्यान रहे कि हम किस क्वालिटी का कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं, क्योंकि हम जिस क्वालिटी का कमांड देकर सोएंगे और सुबह उठते ही देंगे, वो उसी पर काम करेगा। इसलिए थॉट्स को क्रिएट करते समय बहुत अवेयर रहने की आवश्यकता है। तो ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा, ये एकदम से ठीक नहीं हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। अब जैसे हम सोचें कि हमने 1 हफ्ता भोजन कर लिया, तो अब हमें लाइफ टाइम भोजन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे चलेगा क्या? नहीं। तो जिस तरह हमें अपने शरीर को ठीक रखने के लिए भोजन देने की आवश्यकता है, ठीक उसी तरह अपने मन बुद्धि को सही ट्रैक पर रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें डेली खुद के लिए सुबह का 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। उस 1 घंटे में हमें खुद पर काम करना है, खुद के थॉट प्रोसेस पर काम करना है। दिस इज़ व्हाट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी इज़। लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ दोनों ही अलग अलग है, बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज़ द बेस ऑफ आवर प्रैक्टिकल लाइफ एंड ऑफ आवर रिलेशनशिप्स। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ कैसी चल रही है, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी पे डिपेंड करती है कि हम स्पिरिचुअली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। You know the only reason why we are going through so much chaos today? Chaos means depression, stress, complications. The only reason is one: lack of self-care. The only reason is one: tired, fatigued minds. So please, ये खुद से बिल्कुल भी ना कहें कि मेरे पास 24 घंटे में से वो 1 घंटा भी खुद के लिए नहीं है। इससे बड़ी चीटिंग अपने आप के साथ और कोई हो ही नहीं सकती। और सिर्फ अपने आप के साथ ही नहीं, दूसरों के साथ भी, अपनी फैमिली, वर्क, चिल्ड्रन, इन सब के साथ चीटिंग है, क्योंकि हम वही टायर्ड, फटीग्ड और डिप्रेस्ड माइंड हर जगह लेकर जा रहे हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर और अपने आप को वो दिन का 1 घंटा डेली गिफ्ट के रूप में ज़रूर दें, to become emotionally, mentally and spiritually strong. Depression is our own creation. So instead of creating depression, why not to create beautiful and strong vibrations for ourselves? Now this is a glass of water. इसका आधा हिस्सा अगर खाली है तो आधा हिस्सा भरा भी तो है। तो इस पर फोकस करने के बजाय हम इस पर भी तो फोकस कर सकते हैं ना। Try it. It will definitely work. Try to create your own best version. All the best. Om Shanti.